नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके आज की स्वराष्ट्र संदेश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यह एक चैनल ही नहीं बल्कि राष्ट्र, संस्कृति और सनातन की मूल आवाज है। यहां आपको मिलता है भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास का सत्य, वैदिक ज्ञान की गहराई और प्रकृति से जुड़े विभिन्न धरोहरों का वर्णन। तो चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ कहा है, इस बिंदु पर बात करेंगे। साथ ही यज्ञ की अभ्युदय और निःश्रेयस की प्रदता क्या है, उस पे भी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें कि भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भगवत गीता में अहम सर्वस्य प्रभवो यह शब्द कह के संबोधन किया है। आचार्य वैदिक परंपरा को देखें तो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने हेतु मंगलाचरण का विधान है। मैं उसी धरोहर को लेते हुए, उसी परंपरा का अनुपालन करते हुए सर्वप्रथम मंगलाचरण के साथ मैं इस सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित स्वादनम सर्वात्मासनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। किसी भी कार्य को प्रारंभ हेतु हम सभी आपस में मिलकर मंगलाचरण हेतु जो कार्य को प्रारंभ करते हैं वह कार्य सफल होता है। तो हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उसमें है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम जना बुधा भाव समन्विता। भगवान श्री कृष्ण गीता में अपने आप को अहम सर्वस्य प्रभो यह शब्द कह के मौन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कारिका के माध्यम से और समझाने का प्रयास किया है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे ही तुम सर्वश्रेष्ठ समझो। तो जब भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझने की चेष्टा मनुष्य के अंदर होती है तो मनुष्य कई शास्त्रों का प्रमाण मांगता है कि अन्य शास्त्रों में भी क्या इनकी सर्वश्रेष्ठता बताई गई है। तो अन्य शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, वही पूर्ण है, वही पूर्णमद है, वही पूर्णात है, मतलब उससे कुछ परे नहीं है। लेकिन मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता में ही दो चार बातें ऐसे बताने जा रहा हूं जिसमें भगवान ने अपने आप को अहम सर्वस्व प्रभो की सुक्ति दी है। जैसे कि उन्होंने बताया, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनाम एव कूले भवति भीमता। साथ ही उन्होंने कहा, पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते याविशोऽपि यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृवत भूतानि यान्ति भूतज्यायानि मध्याजियोऽपि वाम् अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यस्युक्तः शरीरिणा। तो ये सब जो कारिका है ये भगवान को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए बताई गई है। चाहे व्यक्ति सत्व गुण में क्यों ना हो, रजोगुण में क्यों ना हो, तमोगुण की वृत्ति में ही क्यों ना हो, सबके वृत्ति में ही परमार्थ तत्वों की पाने की चेष्टा होती है। मनुष्य जब सतोगुण में होता है तो उसके अंदर सात्विक विचार आता है, रजोगुण में होता है तो उसके अंदर राजसी विचार आता है, तमोगुण में होने के बाद तमस की वृत्ति आती है। लेकिन फिर भी उसके आंतरिक चेष्टा में स्वतः परमात्मा के लिए एक स्फुरन उठता रहता है। और भले व्यक्ति बाह्य स्वरूप में कह दे कि मैं तमोगुणी में हूं, मैं रजोगुणी में हूं, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता। उनके आंतरिक चेष्टा सदैव सत्व गुण में जाने के प्रेरित करती है। जैसे शास्त्र में देख ले, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम।
सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षण मश्नुते। वो तमोगुण के वृत्ति वाला व्यक्ति भी सत्व गुण के में जाने के लिए सदैव तत्पर होता है। वो रजोगुण के प्राप्त व्यक्ति भी वो सत्व गुण में जाने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन वो बाहर से दिखाता नहीं है, आंतरिक चेष्टा उसकी बनती है। शास्त्र कह रहे हैं बाह्य स्पर्शे सुशक्त आत्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखम। जिस सुख को पाने के लिए वो नाटक कर रहा है, वो सुख उसको आंतरिक अनुभूति के द्वारा तो नहीं मिल सकती, उसे तो बाह्य चेष्टा करनी होगी। सिद्धांत के पक्ष में देखें तो दो तरह की बातें सदैव परमार्थ तत्वों के लिए आती है। पहला है अभ्युदय, दूसरा है निःश्रेयस। अभ्युदय हमें भौतिक सुख प्रदान करता है, जबकि निःश्रेयस से हमें परमार्थ की ओर ले जाता है। यह तो अभ्युदय निःश्रेयस से सधर्म, ये जो है, जो अभ्युदय यानी हमें इस संसार में रहते हुए और इस संसार से बाहर जाने के बाद भी, यानी कि हमें परलोक में जाने के बाद भी जो सुख प्रदान करे, उसे धर्म की चेष्टा कही गई है। परंतु आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति इस भौतिक सुख को भोगते हुए भी निःश्रेयस की भूमिका में सदैव अपने आप को प्रेरित करते हैं कि मुझे निःश्रेयस पाना है। जैसे अच्छा स्वास्थ्य हो, धन संपत्ति हो, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिले, धर्म पूर्वक जीवन का यापन हो, यह सब भौतिक सुख है। यह अभ्युदय का मार्ग की ओर प्रेरित करता है। परंतु निःश्रेयस के भाव में जीने वाले लोग जन्म मरण के चक्र से बाहर जाने की सदैव चेष्टा करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुझे जो भी कठिनाइयां उठानी पड़े, मैं उसे उठाऊंगा। साथ ही वे हर समय अपने आप को परमात्मा तत्व में विलीन होने के लिए आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं कि मुझे निःश्रेयस पाना है। भौतिक सुखों को मैंने देख लिया, अब मुझे निःश्रेयस पाना है। कुछ साहित्यकारों ने भी कुछ युक्तियों के माध्यम बताया कि यह मूत्र फल भोग विरागा, यह निःश्रेयस की भाव है कि मैं यहां पे भी सुख पाऊं और यहां पे सुख पाने के बाद भी मैं निःश्रेयस यानी ऊपर परलोक में भी मुझे सुख मिले। तो इसकी चेष्टा कुछ वेदांतियों ने भी उद्घोष कर रखा है। समुत्कर्ष निश्रय यशस्से कमुग्रम, यानी कि हमारा समुत्कर्ष विकास हो। उत्कर्ष तो मैंने ये भौतिक सुख से पा लिया, लेकिन समुत्कर्ष विकास के लिए मुझे यह मूत्र फल भोग विरागा की सुक्ति को लेकर आगे चलना होगा, तभी मुझे वो सारी चीजें मिलेगी। तो सिद्धांत के पक्ष में देखें तो हमें दोनों पहलुओं में ही निःश्रेयस अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि लौकिक सुख इस संसार के परे और अध्यात्म सुख इस निःश्रेयस के परे, दोनों एक दूसरे के तारतम्य को जोड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ के माध्यम से अपने आप को अभ्युदय और निःश्रेयस की प्रदता बताने हेतु भगवान ने कई कर्म चेष्टाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सृष्टि चक्र के अनुवर्तन और अतिक्रमण के लिए गीतोक्त यज्ञ विद्या का यथावत परिज्ञान आवश्यक है। ये तो स्पष्ट है कि अगर परमार्थ की चेष्टा पानी है तो हमें शास्त्रज्ञ के माध्यम से यज्ञ में आहुति देने होंगे। यज्ञ वो कर्मकांड का विषय यहां नहीं है। यज्ञ यानी ज्ञान की आहुति, अभ्युदय से निःश्रेयस की जाने की आहुति, जहां शुरुआ भी अभ्युदय होगा और उसके घी भी अभ्युदय होंगे, लेकिन उसके निकलने वाले अग्नि जो है वो निःश्रेयस की भाव देगी। और प्रतिफल जो देवताओं को मिलने वाला था यज्ञ के माध्यम से, वो आत्म चेष्टा में आत्मा को वस्तुरन के माध्यम से आगे बढ़ाएगा।
तो इस सांसारिक प्रपंच के मूल तत्वों को जानते हुए जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमें अपूर्व आदृष्ट प्रारब्ध दैव भाग्य संज्ञक अग्निकल्प यज्ञ का समुद्भाव होता है, जिसके माध्यम से हम इस अग्नि को अपना यज्ञ के प्रजन्य और प्रजन्य का पार्थिव अन्न का प्रादुर्भाव करते हैं। तो थोड़ी बातें इसलिए डिफिकल्ट लग रही है कि शास्त्र अपना सरल था ही नहीं। लोग आज इसे कथा कहानी चुटकुला के माध्यम से भले ही पेश कर ले, लेकिन वास्तविक में यह प्रस्थानत्रयी के अलग भूमिका में देने वाला ही था, जहां पे वेदांतियों, साहित्यकारों, निघंटू इत्यादि के शास्त्रकारों ने भी अपने आप को गीता शब्द पे ही मौन किया। कई लोग तो गीता के ही आश्रय लेके अपने आप को कृतार्थ किए। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे अभ्युदय हो या निःश्रेयस हो या फिर यज्ञ की शिष्टा से ही हम गीता को जानने का प्रयास करें, तो सबसे परम कल्याण दो पहलुओं में मुझे निःश्रेयस लगता है। तो सभी को चाहिए कि मैं अभ्युदय तो करूं, परंतु निःश्रेयस की भाव मुझे लेकर चलना होगा। धन्यवाद। राधे राधे।